हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स में जो है दर्पण या लेंस से संबंधित जितना भी फार्मूला का प्रूफ है, ठीक है, जितना भी सूत्र देखेंगे हम लोग, तो इसका जो बहुत ज़्यादा यूज है, चिन्ह परिपाटी के बहुत ज़्यादा यूजेज है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए चिन्ह परिपाटी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लिया जाए कि ये लाइन है, आप लोग टेंथ क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी संख्या रेखा पर या ग्राफ ही पढ़े होंगे। देखिए कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े होंगे या संख्या रेखा पर कोई दर्शाना रहता था कोई डिजिट को। देखिए ये मान लिया कि मूल बिंदु रहता था, तो इधर जो लिखते थे राइट साइड में क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे, 1 2 3 4 प्लस में इधर लिखते थे। और जो लेफ्ट साइड में लिखते थे हम लोग, लेफ्ट साइड में जो लिखते थे क्या लिखते थे, लेफ्ट साइड में माइनस लिखते थे। अब देखिए मूल बिंदु से ऊपर की ओर क्या लिखते थे, अब प्लस लेते थे और नीचे क्या होता था, माइनस होता था। ठीक है, -1 -2 या ग्राफ भी देखे होंगे, -1 -2 -3। ठीक है, इधर प्लस, ऊपर की ओर प्लस और लेफ्ट साइड क्या होगा माइनस और राइट साइड क्या होगा प्लस। ये सब हम लोग देखे थे। तो देखिए कुछ नहीं, ये यदि समझ गए, ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम आप लोग को बताएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, किसी भी दर्पण या लेंस, ठीक है, समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, लेंस हो। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, मान लिया जाए कि एक कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक इमेज बना रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। दर्पण इमेज, देखिए दर्पण से संबंधित जितना भी इमेज है, इमेज के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इमेज के बारे में जब बताएंगे तो बताएंगे क्यों यहाँ पे फोकस दूरी क्या है, ये सब मिरर में बता दिया गया है। तो अभी हम लोग को देखना है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई वस्तु को यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं सी को केंद्र करते हैं। अब यहाँ से एक इमेज बना देते हैं। ठीक है, ऐसे घूमने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजरने के बाद दूसरा लाइन जो है मान लीजिए कि यहाँ से फोकस से आ रहा है ऐसे, और इसके बाद जो है दर्पण से टकराने के बाद, सॉरी, ये आगे मिलेगा ऐसे, दर्पण से टकराने के बाद जो है यहाँ देखिए वस्तु को रखा हुआ। तो देखिए ऊपर में वस्तु को रखे थे, इसका नाम देते हैं ए और बी, और इसका जो है प्रतिबिंब ये बना, उल्टा बना है, ए डैश और बी डैश क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब देखिएगा ध्यान से, ए क्या कहला है, ये पोल है। ठीक है, इसको ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए इसका इमेज ए बना है। ठीक है, इसका इमेज ए बना है। अब देख लीजिए इसमें हम लोग का वस्तु, देखिए जितना भी, देखिए दूरी जो हम लोग ग्राफ में पढ़ते थे, जितना भी दूरी है यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 ऐसे मेजर करते थे, यहाँ से मूल बिंदु से ही नापते थे। ठीक है, यहाँ से ही देखते थे इसका मूल बिंदु से। अब देखिए ये जो है कुछ नहीं करना है, ये मूल बिंदु है, इसके लिए काम करेगा ध्रुव का। ठीक है, इसके लिए ध्रुव का काम करेगा कि ये क्या है, ध्रुव है। तो यहाँ से 0 से मूल बिंदु से यहाँ से देखते थे कि +1 -1 जो भी है हम लोग देखेंगे ध्रुव से कि यहाँ से किधर लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। देखिए इधर राइट है और इधर क्या है, लेफ्ट है। तो यदि हम इसको इसी फॉर्म में, इसका यदि हम मान लें, ठीक है, ऐसे यदि हम मान लिया जाए ऐसे, ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर प्लस होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर माइनस होगा। अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे माइनस होगा, और ऊपर में क्या होगा, इसके ऊपर में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए दर्पण से, देखिए ये जो वस्तु रखा हुआ मुख्य अक्ष पे, ठीक है, ध्रुव से लेकर के जहाँ पे वस्तु रखा हुआ
उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। इसको डिनोट करते हैं किससे, तो यू से हम लोग दिखाते हैं। किससे, यू से दिखाते हैं। अब जो प्रतिबिंब बना है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए डैश बी डैश बना है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है इसको बोलते हैं भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ए और बी जो है, ए और बी जो है, ठीक है, वस्तु का ये क्या है, हाइट है, इसको डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एच से। और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, इसको डिनोट कर लेते हैं किसे, एच डैश से। ठीक है, एच डैश से। अब देखिए यहाँ से इसका जो है एफ से लेकर के पी तक जो कहलाता है फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ है, हाँ, यहाँ से देखिए सी से लेकर के पी तक जो होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से जो है यहाँ तक क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं आर से। अब देख लेते हैं इसमें साइन कन्वेंशन के बारे में, कौन सा प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, प्लस होगा, या कौन सा माइनस होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये जो है यू जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, यही ना वस्तु रखा हुआ है ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को डिनोट करेंगे यू से। अब रहा बात भाई, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए हम क्या बोले थे कि मूल बिंदु से हम दूरी को देखते हैं। यहाँ से देखिए वस्तु का दूरी क्या है, इस साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो क्या होता है, माइनस होता है। देखिए माइनस हो गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी भाई, प्रतिबिंब की दूरी के भी से बोल डिनोट करते हैं। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है, तो देखिए यहाँ से ध्रुव से लेकर के इधर मेजर करेंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए इधर वाला जो लाइन होता है लेफ्ट की जो आता है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। आप देख लेते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, कैपिटल एच होगी। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई देखिए ऊपर है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, 1 2 3 4, ऊपर की क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस एच होगा। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है, एच डैश क्या होगा, प्लस की माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए नीचे की ओर ना है, देखिए संख्या रेखा से नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आपका क्या होगा, एच डैश क्या होगा, माइनस हो गया। तो इसी तरह से क्या होगा, ये अवतल दर्पण के लिए होगा। आप देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। और कुछ बचा है, देखिए हाँ, इसमें फोकस जो दूरी है, ये को फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ से देखिए ध्रुव से लेफ्ट साइड की है, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब वक्रता त्रिज्या की ओर आते हैं, तो वक्रता त्रिज्या पी से, देखिए पोल से इधर लेफ्ट की ओर माप रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसी कंसेप्ट पे ये आधारित था। ठीक, क्या किए कि देखिए एक संख्या रेखा से ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। इसी के आधार पर देखिए ऊपर जाएंगे तो प्लस, जितना भी ऊपर वाला होगा सब प्लस होगा, और इधर राइट वाला होगा क्या, प्लस होगा, और नीचे वाला क्या होगा, माइनस वाला होगा। अब और नीचे वाला माइनस होगा, और लेफ्ट वाला क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखे, ठीक है, तो इसमें क्या देखे हम लोग कि सभी जो दूरी है किससे मापी जाती है, ये सभी दूरी किससे हम मेजर किए हैं, ध्रुव से ही मेजर किए हैं, लेफ्ट और राइट। इसी को रेफरेंस पॉइंट मान करके चले हैं कि यदि ये ऊपर होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और राइट होगा तो प्लस होगा, लेफ्ट होगा तो माइनस होगा। तो इसी को हम एक क्या बोलते हैं, थ्योरी के टाइप में यदि लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे, देखिए आपतित किरण जो है, ठीक है, आ रहे हैं तो क्या धनात्मक है कि नहीं, प्लस है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो पहले लिख सकते हैं आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई
दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया। अब आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में, यानी ध्रुव से इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इधर मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। अब देखिए, ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर क्या होता है, प्लस, तो ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर, देखिए ऐसे, ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक, और ध्रुव से नीचे मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होती है। तो इसका भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट यदि हम लोग लिखे, तीसरा पॉइंट, पोल से यानी ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर, ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर, आप लोग समझ सकते हैं, ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस, और तथा नीचे की ओर क्या होगा, माइनस। ठीक है, ध्रुव से लंबवत ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस, और नीचे की ओर क्या होगा, माइनस। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक, और इसके विपरीत ऋणात्मक। ठीक है, ऊपर क्या होगा, प्लस, और नीचे क्या होगा, माइनस। सीधा सीधी कंसेप्ट है कि ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस होगा, नीचे की ओर माइनस। राइट साइड जाएंगे तो प्लस, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस। आप लोग को सिर्फ ये समझ लेना है कि यदि हम इसको ग्राफ के तौर पर देखें, ठीक है, एक दर्पण है, इसके यदि ग्राफ के तौर पर देखें तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस, नीचे क्या होता है, माइनस, ऊपर क्या होता है, प्लस। इसी तरह से हम लोग देख लेंगे उत्तल दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, चीनी परिपाटी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि मान लिया जाए कि यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ था, देखिए यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, सॉरी, हाँ, तो चलिए हम लोग अब देख लेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ये कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ध्रुव के ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब, देखिए इस ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। अब देखिए इसका हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो ये जो है ध्रुव से लेकर के, देखिए यहाँ जो है पोल से लेकर के यहाँ जो वस्तु रखते हैं उसको क्या यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। और इसका प्रतिबिंब क्या बना हुआ है, ए डैश बी डैश बना हुआ है, इसको भी से डिनोट करेंगे। और पी से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई ए डैश बी डैश, और इसका देखिए सॉरी इमेज की ऊंचाई ए डैश बी डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश है। चलिए देख लेते हैं वस्तु की दूरी। तो देखिए हम क्या बोले थे कि ए कोई ग्राफ के जैसे बताया थे संख्या रेखा पर, देखिए इधर क्या बताया थे, प्लस होता है, और नीचे क्या बताए थे, माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए ये साइड क्या होता है, माइनस होता है, और ऊपर में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का उपयोग करके हम लोग देखते हैं। तो इसको समझ लेंगे, देखिए समझ लेंगे ग्राफ के तौर पर, चाहे लाइनिंग के तौर पर एल से और एल से बनाकर देख लेंगे। इधर वाला जितना भी दूरी मापी जाएगी सब क्या होगा, प्लस होगा, और इधर वाला क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, माइनस होगा, राइट साइड वाला प्लस होगा, और उसके नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला साइड जो होगा क्या होगा, माइनस होगा, और इसके अपर वाला जो साइड होगा क्या होगा, प्लस होगा। चलिए देख लेते हैं, ये क्या है, वस्तु की दूरी, इस पर विचार कीजिए। ये क्या है, वस्तु की दूरी लिखा हुआ है। तो वस्तु की दूरी देखिए, वस्तु की दूरी जो होता है हमेशा माइनस होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद क्या है, इस थ्योरी से भी देख सकते हैं आप लोग। मूल बिंदु से अगर देखिए, सॉरी पोल से अगर देख रहे हैं, यहाँ पोल से इधर का लेफ्ट साइड है, तो देखिए संख्या रेखा पर अगर दर्शाते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या माइनस होता है, तो इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा।
अब देखिए माइनस यू हो जाएगा वस्तु की दूरी। अब रहा प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी है देखिए आपतित प्रकाश की किरण से, देखिए आपतित प्रकाश की किरण की ओर है, ठीक है, प्रतिबिंब इसी डायरेक्शन में है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस भी हो गया। अब देखिए अब ऊपर की ओर दूरी क्या प्लस होता है, तो ये क्या है ए भी क्या है ऊपर की ओर है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो वस्तु की ऊंचाई जो होगा क्या होगा प्लस, ए भी जो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, प्लस इसका हाइट एच दे देते हैं प्लस एच होगा, और इसका जो हाइट दे देते हैं एच डैश, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस एच डैश हो जाएगा। अब देखिए क्या वस्तु की ऊंचाई प्लस हो गया, वक्रता त्रिज्या देखिए ध्रुव से अगर वक्रता त्रिज्या क्या है इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, राइट साइड में है, तो राइट साइड में तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या प्लस आर हो गया। अब फोकस दूरी ध्रुव से लेकर के देखिए फोकस दूरी है राइट साइड में है, पोल से क्या है राइट साइड में है, तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है प्लस। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या होगा माइनस होगा, बाकी सब क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो जनरली इसी थ्योरी का उपयोग कर करके मेरा मेन कंसेप्ट यही था, ठीक है, कोऑर्डिनेट बना लेना है, ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, बना करके देखना है कि राइट साइड होगा प्लस होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा माइनस होगा, और अपर वाला साइड ऊपर वाला साइड क्या होगा प्लस होगा, और नीचे वाला साइड देखेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो इसी तरह से लेंस में भी हम लोग देख सकते हैं।